एक अफवाह पर भीड़ ने ली थी अखलाक की जान। यूपी सरकार ने कातिलों का केस वापस लेने की कोर्ट में दी थी अर्जी, कोर्ट ने किया इनकार। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। साल 2015 के अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने अखलाक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए सूरजपुर कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन 23 दिसंबर को कोर्ट ने यूपी सरकार की ये याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने केस वापसी के लिए दाखिल अर्जी को पूरी तरह से आधारहीन और महत्वहीन करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिका स्वीकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल अक्टूबर में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की थी। इसे लेकर सरकार ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया था। ये धारा सरकारी वकील को कोर्ट की सहमति से मुकदमे से पीछे हटने की अनुमति देती है। यूपी सरकार ने कोर्ट में जो आवेदन पत्र दाखिल किया उसमें कहा गया कि इस मामले में मुख्य गवाहों के बयानों में बराबरी नहीं है और बात और काम में फर्क है। साथ ही सरकार ने सामाजिक सद्भाव की बहाली का हवाला देते हुए कोर्ट से केस वापस लेने की अनुमति मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को नहीं माना है। घटना 28 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके के बिसाहड़ा गांव में हुई। इलाके के एक मंदिर के लाउडस्पीकर से दावा किया गया कि अखलाक नाम के शख्स के घर में गौमांस है। ये अफवाह आग की तरह इलाके में फैली। कुछ देर बाद एक उन्मादी भीड़ 52 साल के अखलाक के घर में घुसी। भीड़ में शामिल लोगों ने अखलाक को घर से बाहर निकाला, फिर तब तक मारा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। अखलाक के बेटे दानिश को भी इस घटना में गंभीर चोटें आई थी। अखलाक की पत्नी इकरामन ने उसी रात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 10 नामजद और 4 से 5 अज्ञात लोगों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। ये घटना काफी सुर्खियों में रही। देश से विदेश तक की मीडिया में इसकी चर्चा हुई। घटना के 3 महीने बाद यानी दिसंबर 2015 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर की, जिसमें 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। बाद में इस मामले में अभियुक्तों की कुल संख्या 19 हो गई। साल 2016 में एक अभियुक्त की मौत हो गई और बाकी 18 अभियुक्त जमानत पर बाहर आ गए। अब इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, जिला अदालत ने यूपी सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें आरोपियों पर लगे कई आरोप वापस लेने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि सरकार की अर्जी के लिए कोई ठोस वजह नहीं दी गई है। मुख्य चश्मदीद गवाह अखलाक की बेटी शाइस्ता ने गवाही दे दी है और मामला अब सबूतों के दौर में है। अखलाक की 2015 में बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि उसने बीफ खाया था। कौशिक राज नाम के एक्स यूजर ने लिखा, यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका है। निचली अदालत ने हिम्मत दिखाते हुए एक साहसी फैसला लिया है। वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर लिखा, कोई सरकार ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि जघन्य हत्याकांड के आरोपितों से आरोप वापस लिया जाए। लेकिन एक वर्ग को ठीक करने के नाम पर सत्ता पर काबिज लोग न्याय अन्याय का फर्क भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि उन्होंने बिना अनुराग और द्वेष के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की शपथ ली हुई है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।